सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर TWS यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं निफ्टी 50 की आने वाले दिनों में क्या मूवमेंट हो सकती है और बैंक निफ्टी के आने वाले दिनों में क्या मूवमेंट हो सकती है। तो हम पहले वीकली टाइम फ्रेम से लेकर डेली टाइम फ्रेम और आर्ली टाइम फ्रेम तक देखेंगे कि कौन सी मूवमेंट आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी दिखा सकता है। सो मेरा नाम सत्यम और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस। सो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पर हमारा एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन था, वहाँ से जो रिएक्शन मिला हमें एक रिजेक्शन मिला, हमें यहाँ से एक रिजेक्शन मिला और रिजेक्शन कैंडल होती है हमारी इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर ने बता दिया था कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाना मुश्किल है और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें एक इवनिंग स्टार टाइप पैटर्न दिखाई दे रहा है। इवनिंग स्टार पैटर्न जो होता है वो हमारा बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए ये इवनिंग स्टार पैटर्न कंसीडर किया जाता है बेरिश रिवर्सल पैटर्न में टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। अभी देखिए पहली जो कैंडल होती है वो बुलिश कैंडल होती है, ओके। फिर जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो गैप अप होकर एक स्मॉल बेरिश या बुलिश कैंडल बनाती है और फिर नेक्स्ट कैंडल जो होती है वो गैप डाउन होकर एक बेरिश कैंडल बनाती है। बिल्कुल सेम सेटअप आप देख पा रहे होंगे हमारे निफ्टी 50 चार्ट पर, सेम दिखाई दे रहा है। और इसके पहले भी हमको इस लेवल्स पे सेम पैटर्न दिखाई दिया था। एक बुलिश कैंडल गैप अप हुआ, डोजी बनाया, फिर उसके बाद गैप डाउन होकर फिर एक बेरिश कैंडल बनाया और उसके बाद मूवमेंट देखिए नीचे की तरफ आई। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर एक अप ट्रेंड रैली थी, एक रेजिस्टेंस जोन पे आया, वहाँ पर हमें रिजेक्शन मिला और रिजेक्शन मिलने के बाद हमें वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि ये जो कैंडल है ये हमें बेरिश पैटर्न बता रहा है और हम आगे आने वाले दिनों में निफ्टी को कहाँ तक देख सकते हैं गिरता हुआ। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वो ये लेवल्स है। अब ये सपोर्ट कैसे हुआ, यहाँ से ध्यान से देखिए तो यहाँ तक आया रैली, फिर यहाँ पे एक पुल बैक था, पुल बैक देने के बाद डाउन साइड आया और उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। और हमारे टेक्निकल एनालिसिस में एक रूल होता है, जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा। अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो ब्रेक इस लेवल्स पे हुआ तो आगे चल के वो क्या कर सकता है, एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। मतलब कि हमारा निफ्टी यहाँ तक फॉल दिखाकर फिर हमें एक ऊपर की तरफ रैली दिखा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस के रूल्स। तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस निफ्टी 50 में, वो है 16,800 के लेवल्स, ठीक है। ये तो हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा निफ्टी 50 जो है बेरिश दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, देखते हैं। अभी देखिए डेली टाइम फ्रेम पे भी हमारा जो निफ्टी 50 है बेरिश ही है। जब सप्लाई जोन में आया, सप्लाई जोन में यहाँ पर बेरिश रिवर्सल पैटर्न बनाया और उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग दिया। मतलब कि इसने भी कंफर्मेशन दे दिया था कि मार्केट जो है यानी कि निफ्टी 50 जो है वो बेरिश होने वाला है। ये तो हुआ। फिर देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आज भी, मतलब कि जो लास्ट फ्राइडे का कैंडल था वो भी बेरिश ही है। मतलब कि ओवरऑल जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है हमें बेरिश ही दिखाई दे रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कहाँ तक आ सकता है निफ्टी, अभी देखिए यहाँ पर ध्यान से तो एक गैप बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये गैप क्रिएट किसके वजह से हुआ है, ये बुल्स के वजह से क्रिएट हुआ है। तो मतलब कि हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो 17,000 के पास रहेगा। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो कौन सा टाइम फ्रेम पे रहेगा, 17,020 पे। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट हो गया। मतलब कि निफ्टी अगर डेली टाइम फ्रेम पे कहीं सपोर्ट ले सकता है तो यहाँ से आकर ऊपर की तरफ रैली दिखा सकता है। सो ये हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम पे। अब चलते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। अभी देखिए यहाँ पर आर्ली टाइम फ्रेम पे कैसा दिखाई दे रहा है, एक मुझे राइजिंग वेज पैटर्न जैसा दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे हो गया और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई। ये जो पैटर्न होता है हमारा बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। यहाँ पर जो ये पैटर्न काम करता है, एक डाउनफॉल आता है, उसी के अंदर हवर करता है स्टॉक और वहाँ से हमें एक डाउनसाइड की रैली देखने मिल सकती है, ठीक है। तो हमारा आर्ली टाइम फ्रेम भी बेरिश पैटर्न ही दिखा रहा है। तो आर्ली टाइम फ्रेम पे हमें कहीं सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अगर जो आर्ली टाइम फ्रेम पे आपको मैंने सपोर्ट मार्क करके दिखाया तो मुझे कहीं यहाँ पे इस लेवल्स पे दिखाई दे रहा है 17,228 पे। पर बड़ा टाइम फ्रेम एक बड़े लेवल की तरह काम करता है, इसीलिए कभी भी बड़े टाइम फ्रेम को हमें इंपॉर्टेंस देना है, ना कि छोटे टाइम फ्रेम पे। ये आप इंट्राडे लेवल्स के लिए सपोर्ट एज्यूम कर सकते हो, पर बड़े टाइम फ्रेम को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो अभी बड़े टाइम फ्रेम पे हमारे पास कौन सा सपोर्ट है, एक 17,020 का और एक 16,800 का सपोर्ट हमारे पास है। ये हो गया हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस। अभी इंट्राडे लेवल्स पे भी देखा जा सकता है।
चलते हैं इंट्राडे की लेवल्स पर देखते हैं। इंट्राडे की लेवल्स में अगर देखा जाए तो जिस तरह ग्लोबल मार्केट निगेटिव है ना, अराउंड 2-3% से ग्लोबल मार्केट डाउन है, तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करूँगा SGX निफ्टी को देखकर कि कितना गैप डाउन हमारा मार्केट खुल सकता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हमारा जो SGX निफ्टी है अराउंड यहाँ पर 215 पॉइंट निगेटिव है, मतलब कि हमारा जो निफ्टी 50 होगा वो अराउंड 200 से 250 पॉइंट गैप डाउन दिखा सकता है, यानी कि हमें यहाँ पर कहीं ओपनिंग देखने मिल सकती है। ठीक है, ये 17,300 के आसपास हमें कहीं ओपनिंग देखने मिल सकती है। अब सोचिए इतना गैप डाउन होने के बाद ट्रेड लेना काफ़ी रिस्की हो जाता है। यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकता है, या तो यहाँ पर कोई प्राइस पैटर्न बनाकर हमें रिवर्सल नीचे की तरफ दिखा सकता है, पर या तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ से एक गैप फिल करने के लिए ऊपर जा सकता है। पर देखिए यहाँ पर एक DATR करके एक वैल्यू होती है जो निफ्टी की ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी होगी अगर गैप डाउन इतना होता है तो। ठीक है, इसीलिए उस दिन अगर इतना गैप डाउन होता है, मतलब कि मंडे के दिन अगर इतना गैप डाउन होगा तो वहां पर ट्रेड इंट्राडे ट्रेड इग्नोर करना ही बेहतरीन होगा। ठीक है, सो अब चलते हैं निफ्टी बैंक की तरफ कि निफ्टी बैंक क्या दिखा रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर भी एक सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन से रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद कोई स्पेशल बेरिश कैंडल या बेरिश पैटर्न इसने नहीं बनाया। यहाँ पर निफ्टी ज़्यादा बेरिश दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक। पर जिस हिसाब से निफ्टी गिरेगा, तो अगर निफ्टी जब गिरेगा तो निफ्टी बैंक गिरना तय है। ठीक है, अभी देखिए इस लेवल्स पे हमें अगर कहीं सपोर्ट दिखाई दे रहा है तो कहाँ दिखाई दे रहा है, वो ये लेवल्स है। ठीक है, यहाँ पर ये सपोर्ट क्यों दिखाई दे रहा है, फॉल आया, यहाँ पे रेजिस्ट किया, फिर फॉल आया, फिर इसे यहाँ पर ब्रेक किया, ये लेवल्स ब्रेक किया, इसके वजह से ये अब हमारा क्या करेगा, सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है और आगे चल के हमें एक रैली दिखा सकता है। ये हो गया निफ्टी बैंक के एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम पे। अब निफ्टी बैंक उतना बेरिश नहीं दिखाई दे रहा है, पर निफ्टी के साथ साथ ये भी गिरना आवश्यक है। ठीक है, अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है। सेम डेली टाइम फ्रेम पे भी बेरिश पैटर्न है, यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न था, उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक छोटी सी पुल बैक, और छोटा सा पुल बैक होने के बाद यहाँ पर जो फ्राइडे कैंडल थी वो बेरिश ही है, मतलब कि ओवरऑल ये भी निगेटिविटी हमें दर्शा रहा है। अब आकर हमारा निफ्टी बैंक कहाँ तक आ सकता है, देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे एक गैप। देखिए इस लेवल्स पे एक गैप दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है ये जोन। 37,000 की जो लेवल्स है ये हमारा एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है निफ्टी बैंक डेली टाइम फ्रेम पे, और जो वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है वो है 36,025, ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट हो गया। अभी डेली टाइम फ्रेम पे भी वीक दिख रहा है और वीकली टाइम फ्रेम पे भी वीक दिख रहा है, मतलब कि ओवरऑल हमारा जो निफ्टी बैंक है ये भी वीक ही दिखाई दे रहा है। चलते हैं अर्ली टाइम फ्रेम पे। अर्ली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये भी हमारा कुछ खास पैटर्न बना नहीं रहा है, यहाँ पर कोई बेरिश खास पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे हमें बेरिश रिवर्सल पैटर्न दिखाई दे सकता है कल परसों में, क्योंकि यहाँ पर अगर निफ्टी और ग्लोबल मार्केट इतना निगेटिव है तो हमारा मार्केट भी निगेटिव रह सकता है। सो ये हो गया एनालिसिस। अब अगर इसमें आप इंट्राडे ट्रेड लेने जा रहे हो तो जैसे कि हमने निफ्टी में डिस्कस किया कि एक DATR वैल्यू होती है, उसी रेंज में जो हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी होता है पूरे दिन हवर करता है, पर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट हमारा बहुत ज़्यादा निगेटिव है, इसके वजह से हमें निफ्टी बैंक जो है 600 से 700 पॉइंट गैप डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ऐसे टाइम में आपको क्या करना है, वहां पर ट्रेड इग्नोर करना है, क्योंकि ट्रेड लोगे तो वहां पर दो चांसेस है, या तो हेवीली रिकवरी दिखाई देगा या तो हेवीली और फॉल हमें नीचे की तरफ दिखाई दे सकता है। अगर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है, डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न, अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है तो आप बिंदास वहां पर ट्रेड ले सकते हो और आप इंट्राडे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। पर अगर वैसा कुछ नहीं दिखाता है, साइडवेज रह जाता है या वोलेटाइल हो जाता है, तो वहां पर आप ट्रेड इग्नोर करना चाहिए आप लोगों को। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। जाते जाते हम लोग देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट कितना हमारा निगेटिव है। सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो डॉ जोन्स, हमारा डॉ जोन्स अराउंड 4.22% डाउन है। ठीक है, डॉ जोन्स देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे 4.22% डाउन है और यहाँ पर एक अच्छा खासा बेरिशनेस दिखाई दे रहा है, मतलब कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी हमारा निगेटिव ही है, हर तरफ से हमें निगेटिविटी ही दिखाई दे रही है। देखिए लास्ट फ्राइडे के दिन अराउंड 1000 पॉइंट से टूटा हमारा डॉ जोन्स। अब ये डॉ जोन्स अगर इतना कमज़ोर हो चुका है तो ये इतना इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे भी आएगा।
सो ये हो गए हमारे ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट। ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट में देखा जाए तो नैस्डैक भी अराउंड 500 पॉइंट से टूटा है। सो मंडे के दिन आप लोगों को अगर जाना है तो बेरिश साइड जाना, वरना उस दिन ट्रेड ही इग्नोर करना, क्योंकि हमारा मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुलने वाला है। आप सिर्फ वॉच करेंगे तो आप बेहतरीन स्थिति में रहेंगे। सो गाइज, जैसे कि हमने देखा निफ्टी बैंक का जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है डेली टाइम फ्रेम पे वो है 37,000 और वीकली टाइम फ्रेम पे हमें कोई सपोर्ट दिखाई दे रहा है तो वो है 36,000। हम दोनों ये सपोर्ट पे ही काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर निफ्टी में अगर हमारा जो डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है वो दिखाई दे रहा है 17,000 पे, और जो वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 16,800 पे। ये सपोर्ट आप लोग ध्यान रखिएगा और तब तक मार्केट में बुलिश मत जाइएगा जब तक इस सपोर्ट से कोई रिवर्सल पैटर्न हमें नहीं दिखाई देगा। सो आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमें मोटिवेट करें और भी ऐसे वीडियोस आगे बनाते रहने के लिए। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए अलविदा। आप लोगों के लिए ये वीक प्रॉफिटेबल हो यही मैं आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच।